हेलो दोस्तों, किसी पर दोबारा भरोसा कैसे करें, ट्रस्ट कैसे करें, तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप से निकलने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद किसी पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हमें एक इंसान पर दोबारा भरोसा करना चाहिए या नहीं। वैसे तो ये बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन ना मिले, आंसर ना मिले, तब तक ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी पर दोबारा भरोसा करना। तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक इंसान पर भरोसा कर सकते हैं, दोबारा ट्रस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखना है कि वो इंसान जो कह रहा है वो कर भी रहा है कि नहीं। आपको ऑब्जर्व करना है, क्या वो वही करता है जो वो कहता है, वो क्या कहता है और उसके एक्शन क्या कहते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। कोई भी इंसान आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो जो बोलता है उस पर वो अमल नहीं करता, उन बातों को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी ये सारी बातें झूठी साबित होती है। और जिस इंसान की बातें झूठी होती है वो इंसान उस बातों को कभी निभाता नहीं है। तो बातों को ऑब्जर्व करो। कहने को तो बहुत कुछ कह जाते हैं कि मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, आपको टाइम दूंगा, लेकिन ना तो वो आपको टाइम दे पाता है और ना ही आपको प्रायोरिटी दे पाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो इंसान जो कह रहा है क्या वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात, क्या वो इंसान एफर्ट्स कर रहा है। कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, चाहे छोटी से छोटी चीज कर रहा है या बड़ी से बड़ी चीज कर रहा है। देखो, एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए बड़ी बड़ी गिफ्ट खरीदना, किसी के पीछे पैसे खर्च करना, वो एफर्ट्स नहीं होते हैं। जरूरी ये है कि इमोशनली एफर्ट्स क्या कर रहा है वो इंसान, फिजिकल एफर्ट्स क्या कर रहा है आपके लिए। क्या वो आपकी बात सुनता है, क्या वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल रहता है, मतलब कि किसी को बताना कि मैं तुमको मिस करता हूँ, क्या वो आपके लिए चीजें कर पाता है। छोटी से छोटी चीजें होती है, किसी के बारे में सोचना, मतलब कि ये भी एक एफर्ट्स होते हैं। क्या वो ये सब एफर्ट्स कर रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्या वो कर रहा है। अगर वो एफर्ट्स कर रहा है तो मतलब कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर बात ही खत्म हो गई। एक इंसान पर भरोसा तब तक कर सकते हैं जब तक वो एफर्ट्स करेगा। जब एफर्ट्स ही नहीं करेगा तो फिर भरोसा किस बात का। तीसरी बात, लॉयल्टी। लॉयल्टी कितनी है उस इंसान में। कुछ लोग आपसे भी बात कर रहे हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ किसी और से बात करते होते हैं, उसका मन कहीं और भी जा रहा है। उस इंसान ने आपसे प्यार किया, आपसे प्रपोज किया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन कहीं और जा रहा है। वो जो आपसे मेंटेन कर रहा था वो लॉयल्टी उसने ब्रेक कर ली। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं होता है कि रिलेशनशिप के बाद ही लॉयल्टी होती है। प्यार तो एक ही से होता है ना। और ये चीज एक इंसान के लिए नहीं है जो इंसान नया आया है आपकी लाइफ में, ये चीज उस इंसान के लिए भी है जो इंसान आपकी लाइफ में आपके साथ रिलेशनशिप में रहा है। और आप दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ जिसकी वजह से आपका उनके ऊपर से विश्वास उठ गया, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, और उसके बाद आप उस पर भरोसा नहीं करते, और बाद में आपको उस इंसान के एफर्ट्स देखने के बाद उस पर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर एक इंसान लॉयल है तो वो आपके लिए लॉयल रहेगा, और अगर लॉयल नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी किसी और के साथ बातचीत चल रही है, किसी के साथ इमोशनल फीलिंग चेंज हो रही है। जो भी चीजें हो रही है कहीं ना कहीं उसका कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितना लॉयल है वो इंसान आपके लिए, वो देखना बहुत जरूरी है। उसकी लॉयल्टी देखना बहुत जरूरी है। अगर लॉयल है तो वो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे, और अगर लॉयल नहीं है तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा। चौथी बात, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि एक इंसान की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में,
क्या होद्दा मिला है उसे आपकी लाइफ में। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड कितनी प्रायोरिटी देता है आपको उसकी लाइफ में। अगर उसके सामने दो ऑप्शन आ जाए, या तो वो आपको चुने या किसी और को, और अगर वो किसी और को चुनता है तो उसने आपकी प्रायोरिटी कम कर दी उसकी लाइफ में। आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस कम हो गई और उसने किसी और को चुन लिया। और इसी तरह से आप ट्रस्ट भी उसी पर कर पाते हो जो आपको प्रायोरिटी देता है। देखो, एक इंसान हर वक्त आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकता। कुछ ऐसा वक्त आता है जहां पर वो आपको प्रायोरिटी ना दे सके, लेकिन जहां पर वो आपको प्रायोरिटी दे सकता है फिर भी वो किसी और को चुन लेता है, तो यहाँ पर बात ही खत्म हो जाती है। उस इंसान की प्रायोरिटी आप हो ही नहीं। अगर एक इंसान आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो आपको अपने आप उस पर ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा। तो प्रायोरिटी देखो एक इंसान की, लॉयल्टी देखो, एफर्ट देखो कि वो कितना एफर्ट्स लगाता है आपके लिए। ये देखो कि उसके एक्शन उसके वर्ड के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। पांचवी बात, ये सब चीजें करने के बाद सबसे जरूरी बात, एक इंसान को वक्त दो। वक्त बहुत बड़ी चीज है। आप एक इंसान की सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके एफर्ट्स, उसके एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी प्रायोरिटीज ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी लॉयल्टी ऑब्जर्व कर रहे हो। और अगर एक इंसान आपके साथ कंसिस्टेंटली ये चीजें कर रहा है, वो आपको टाइम भी दे रहा है और वो ये सब लॉन्ग टाइम 6 महीने 8 महीने तक कर रहा है, तो उसकी फीलिंग्स गलत नहीं है। तो आप जितना उसे टाइम दोगे उतना आपको पता चलेगा कि उस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। जितना आप उसे रोकोगे वो रुकेगा आपके लिए, और इससे ये होगा कि आप उसके लिए जो भी फील करते हो और वो आपके लिए जो भी फील करता है, वो चीज कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मैच करने लगती है। अगर एक इंसान वक्त के साथ कंसिस्टेंटली ये सब चीजें कर रहा है तो आपको यकीन होगा उस पर, चाहे कितना भी बुरा एक्सपीरियंस क्यों ना रहा हो आपका, लेकिन आपको यकीन होगा। ट्रस्ट करने में यह भी जरूरी है कि वो इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको ट्रस्ट करने के लिए। अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, तो वो आपको ट्रस्ट करवा के ही मानेगा, वो पूरी जिंदगी इंतजार करेगा। तो ट्रस्ट करना इतना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये सब चीजों पर ध्यान करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।